अस्सलाम वालेकुम। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और हम दुआ भी यही करते हैं कि आप खैरियत से ही रहें। तो हमारी आज की वीडियो बड़ी ही अहम है क्योंकि हमने आपके लिए आज बड़े ही प्यारे एक गेस्ट को बुलाया है। उससे पहले ये बता दूं कि हमने आपको चैनल के इंट्रोडक्शन में बताया था कि हम आपको ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं के मतलब ज़रूर बताएंगे, आगाही देंगे, क्योंकि चैनल बनाने का मेन मकसद एंटरटेन करना और ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं के मतलब ही बताना था। तो राना अंस भाई आज मसरूफ़ थे, इस वजह से वो हमारे साथ इस वीडियो में नहीं होंगे। तो इंशाल्लाह बड़ी ही मालूमाती आज की वीडियो होगी और आपने इसको एंड तक ज़रूर देखना है ताकि आपको जो भी हम मालूमात दे रहे हैं वो आप तक ज़रूर पहुँचे। इसके अलावा थोड़ी सी रिक्वेस्ट आपसे ये करनी है कि आप लोग हमें प्लीज़ भरपूर सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि जो भी हम मालूमात दे रहे हैं वो दूसरों तक ज़रूर पहुंच सकें। तो हमने आज एक ज़िंदगी के प्रोफेशनल जिसको हम कहते हैं कि वो बंदा है, वो अपने जो में हर किसी काम में अल्लाह ताला ने उनको बड़ी अकल सलाहियत दी है। हमने उनको आपके लिए बुलाया है ताकि आपको मालूमात दे सकें, उनकी जॉब के मतलब और जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं उनके मतलब मालूमात ले सकें। तो जी, मैं आपको जो बता रहा हूँ सारा कुछ इंशाल्लाह ये बड़ा ही अहम है, आपने एंड तक वीडियो ज़रूर देखनी है। तो मैं बिना देर किए मैं अपने जो आज के हमारे गेस्ट हैं मैं उनको बुलाता हूँ और उनसे आपने ये जो भी कमेंट कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर कोई भी मालूमात चाहिए होंगी तो वो हम उनसे इंशाल्लाह ज़रूर ले लेंगे। उनका बड़ी हेक्टिक रूटीन होती है, इस वजह से थोड़ा सा टाइम है उनके पास, तो चलते हैं देर किए बिना उनके पास और उनसे तो जी फ्रेंड्स, हमारे साथ हमारे बड़े ही प्यारे दोस्त भी हैं, हमारे भाई भी हैं। तो आगे हैं उनसे ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं के मतलब मालूमात भी लेंगे और उनकी जॉब के मतलब भी उनसे पूछेंगे और जो ज़रूरी मालूमात भी वो हम उनसे लेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है जी आपके? अल्लाह का शुक्र है, ठीक हूँ मैं। आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है जी। अच्छा, तो थोड़ा सा आप अपनी जॉब के मतलब गाइड कर दें तो फिर हम बाकायदा इंशाल्लाह वीडियो शुरू करेंगे। जी डियर सामीन, मैं मोहम्मद आसिफ जावेद, ट्रैफिक सार्जेंट आपसे मुखातिब हूँ और आज मैं आपको लर्नर और ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में चंद मुफीद बातों से आगाह करूँगा। जी, तो दोस्तों, हमारे भाई ने हमें बताया कि वो हमें ड्राइविंग लाइसेंस और लर्निंग के बारे में मालूमात देंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में मालूमात है ही नहीं कि बहुत सारी पेचीदगियाँ, कानूनी पेचीदगियाँ भी इसमें आती हैं, तो वो हम उनसे मालूमात लेते हैं। तो सर, आप हमें ये बता दें कि ड्राइविंग लाइसेंस क्यों ज़रूरी होता है और इसका क्या इस्तेमाल होता है, कैसे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो आपके प्रोफेशनलिज्म को शो करता है कि आप एक प्रोफेशनल ड्राइवर हैं, क्योंकि आप गाड़ी जब रोड पे लेके आते हैं तो उससे ना सिर्फ आपकी ज़िंदगी वाबस्ता है बल्कि बहुत सारे जो दूसरे लोग रोड पे चल रहे हैं, गाड़ियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, रोड यूज़र हैं, उनसे भी आपका वास्ता है। तो इसलिए आपको एक प्रोफेशनल ड्राइवर होना आपका बेहद ज़रूरी है और ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो आपके प्रोफेशनलिज्म की एक डिग्री है। जैसे हम किसी भी अदारे में जॉब के लिए जाते हैं तो वो हमसे हमारी डिग्री के मुतल्लिक सवाल किया जाता है। इसी तरह जब हम किसी भी गाड़ी को रोड पे लेके आएंगे तो उसी लिहाज से हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस भी होना ज़रूरी है। ये एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है। अच्छा सर, जो आजकल ये बच्चे, छोटे छोटे बच्चे गाड़ियाँ चला रहे हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सा मालूमात दे दें कि क्या उनकी एज कितनी होनी चाहिए और बच्चों को कितनी एज के बाद गाड़ी ड्राइव करने देनी चाहिए, जो वालिदैन के भी लिए ज़रूरी है, तो थोड़ा सा गाइड कर दें। देखें, एक ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपकी एज जो है वो 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए। 18 साल की एज में आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है और ड्राइविंग लाइसेंस से पहले आपको लर्नर परमिट लेना होता है। नहीं, वालिदैन के लिए ज़रूरी बता दें ज़रा। कोई बच्चों को गाड़ियाँ दी होती हैं, रोड एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, तो बच्चों के लिए वालिदैन के लिए क्या ज़रूरी है? कि वालिदैन को चाहिए कि बिल्कुल भी अपने छोटे बच्चों को, चाहे कितनी भी मजबूरी है, बच्चों की जान से ज़्यादा
ان کو کہیں پہ بچوں کو لے کے جانا یا ان کا گاڑی چلانا ضروری نہیں ہے. بچوں کی جان زیادہ قیمتی ہے، اس لیے خدارا آپ اپنے بچوں کو تبھی گاڑی دیں جب ان کے پاس ایک ویلڈ ڈرائیونگ لائسنس ہو. جی اچھا، تو لائسنس حاصل کرنے کا طریقہ تھوڑا سا گائیڈ کر دیں کہ اس کی کیا ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں؟ ڈرائیونگ لائسنس حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کسی بھی متعلقہ ضلع میں جو ٹریفک پولیس کا آفس ہے، ٹریفک پولیس سے متعلقہ جو آفس ہے ہمارے بنے ہوئے، وہاں پہ آپ جائیں. آپ کو لرنر پرمٹ جاری کیا جائے گا. پہلے لرنر پرمٹ کا طریقہ کار یہ تھا کہ اس کے لیے باقاعدہ آپ کی تصویریں لگتی تھیں، تصویریں ساتھ لے جانا پڑتی تھیں، آئی ڈی کارڈ کی کاپی تھی. اب گورنمنٹ نے جب سے آن لائن سسٹم متعارف ہوا ہے تو جی آن لائن ہو گیا ہے سارا. جی اب یہ سارا سسٹم آن لائن ہوا ہے. تب سے آپ ہمارے آفس چلے جائیں، سٹی ٹریفک پولیس کے یا ٹریفک پولیس کے آفس چلے جائیں تو وہاں پہ فوری ودن فیو منٹس جو ہے وہ آپ کو لرنر پرمٹ جاری کر دیا جائے گا. جی تو کیا لرنر حاصل کرنے کے لیے مطلب کتنی ایج میں یہ لرنر آپ حاصل کر سکتے ہیں؟ اس کی کیا ایج ریکوائرمنٹس کیا ہیں؟ لرنر جو ہے وہ چونکہ اس کا لائسنس سے تعلق ہے، یہ لائسنس بنوانے کی پہلی سیڑھی ہے. تو جب تک آپ کا آئی ڈی کارڈ نہیں بن جاتا جی تب تک آپ لرنر یا ڈرائیونگ لائسنس حاصل کرنے کے ایلیجیبل نہیں ہیں. جی لرنر کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں، کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے، وہ بھی تھوڑا سا کتنا عرصہ لگتا ہے وہ بھی بتا دیجیے. لرنر کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ اپنے ساتھ آئی ڈی کارڈ کی 1 یا 2 کاپیاں لے جائیں جی اور ٹریفک پولیس کے آفس چلے جائیں. ٹھیک ہے، وہاں پہ جا کے آپ اپنا لرنر جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں اور ہر کیٹیگری کے لیے الگ سے لرنر آپ کو ملے گا. جیسے فار ایگزامپل موٹر سائیکل کے لیے آپ کو الگ سے لرنر لینا ہوگا، کار کے لیے الگ سے لینا ہوگا. اسی طرح ایل ٹی وی گاڑیاں، ڈالا وغیرہ، ٹریکٹر ٹرالی اگر آپ نے چلانی ہے، رکشہ ہے یا بڑی گاڑیاں جیسے ٹرک اور بسز وغیرہ، تو ہر کیٹیگری کے لیے جو ہے وہ الگ الگ ڈرائیور اپنا لرنر جو ہے وہ آپ کو ملے گا. کیا لرنر حاصل کرنے کے بعد کہ گاڑی ڈرائیو کر سکیں؟ دیکھیں، لرنر حاصل کرنے کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ گاڑی چلانے کے اہل ہو گئے ہیں. ہاں 1-2 شرائط کو اگر آپ پورا کرتے ہیں تو آپ گاڑی ڈرائیو کر سکتے ہیں. جیسا کہ آپ کے ساتھ والی سیٹ پہ یا آپ کے پیچھے ایک پروفیشنل ڈرائیور سے مراد ہے کہ ایک لائسنس یافتہ ڈرائیور آپ کے پاس موجود ہو، آپ کے ساتھ موجود ہو اور آپ کی گاڑی پر آگے اور پیچھے سرخ پٹیوں سے یا سرخ ٹیپ سے ایل کا نشان لگا ہو، تو اس صورت میں آپ گاڑی ڈرائیو کر سکتے ہیں. وہ بھی آپ گاڑی کو کسی بھی عام پبلک پلیس پہ نہیں لا سکتے جہاں پہ لوگوں کی جان و مال کو آپ سے خطرہ ہو. جی تو بڑی آپ نے اہم معلومات دی ہیں. تو فرینڈز آپ سب کے لیے یہی ہے کہ آپ اگر گاڑی ڈرائیو کرنی ہے تو اس کا جو پراپر طریقہ ہے وہ فالو کریں اور انشاءاللہ ہم روڈ ایکسیڈنٹ سے اچھی طرح بچ سکتے ہیں. لاسٹ سوال ہمارا یہ رہ گیا کہ کیا لرنر سب گاڑیوں کے لیے ایک ہی ہوتا ہے اور اس پہ ٹکٹس کے اخراجات کیا آتے ہیں؟ تو وہ ہم بھائی سے پوچھ لیتے ہیں. جی سر تھوڑا سا گائیڈ کر دیں کہ جو لرنر پر ٹکٹس کے اخراجات کیا ہوتے ہیں. دیکھیں، لرنر ہر کیٹیگری کے لیے الگ سے آپ کو لرنر لینا پڑتا ہے. اس میں موٹر سائیکل کے لیے الگ سے آپ کو لینا پڑے گا، کار کے لیے الگ، جی ایل ٹی وی جیسے ڈالا وغیرہ اس کے لیے الگ، اور ایچ ٹی وی بڑی گاڑیوں کے لیے الگ سے آپ کو لرنر لینا پڑے گا. لرنر پہ جو ٹکٹس کے اخراجات ہیں وہ فی گاڑی، جیسا کہ موٹر سائیکل کے لیے وہ 60 روپے کے ٹکٹ لگتے ہیں. اسی طرح آپ موٹر سائیکل کے ساتھ اگر کار کا بھی لیں گے تو اس پہ آپ کے اس کو ڈبل کر لیں 120 ہو جائیں گے. مطلب ہر کیٹیگری کے لیے آپ کے جو ہیں وہ 60 روپے کے ٹکٹ لگتے ہیں. اس کے 40 دن بعد، 40 یا 42 دن آپ نے پورے کرنے ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر متعلقہ ضلع کے جو دفتر ہے، ٹریفک دفتر، اس میں جا کے آپ کو لائسنس کے لیے آپ نے اپلائی کرنا ہوتا ہے. اس کا ایک الگ پروسیجر ہے، وہ آپ نے پھر فالو کرنا ہوتا ہے. جی یہ ساری آپ کو آج لرنر کے متعلق ہمارے بھائی نے معلومات دی ہیں. تو اس کے علاوہ جو ڈرائیونگ لائسنس بنانے کا طریقہ کار ہے وہ اس کے علاوہ ہوتے ہیں. ان کے پاس بھائی کے پاس ٹائم کم ہے، انہوں نے
हमने आपको बताया कि मुल्तान से स्पेशल बुलाया उनको इस मालूमात, ये सारी मालूमात लेने के लिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जब भी उनके पास टाइम हुआ, ये कोई वादा नहीं कर रहे कि 1-2 दिनों बाद जब भी मालूमात लेनी हुई, जब उनके पास टाइम हुआ तो मालूमात वो हमें देंगे ड्राइविंग लाइसेंस के मतलब। तो इंशाल्लाह वादा करते हैं कि नेक्स्ट वीक में किसी भी दिन इंशाल्लाह भाई को बुलाएंगे दोबारा और उनसे ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में मालूमात लेंगे। जी शुक्रिया, वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा आप जो भी हमने बनाई है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। तो हमने आपसे कुछ दिन पहले वादा किया था कि हम लाइसेंस वाली वीडियो का दूसरा हिस्सा बहुत जल्द आपके लिए लेके आएंगे, और जो मालूमात रह गई थी मुकम्मल मालूमात आपको देंगे इसमें जी। और आपने ये हमारी पूरी वीडियो देखनी है, हमने सर से दोबारा टाइम लिया है, तो वो आज हमें जो भी लाइसेंस के मतलब तरीकाकार रह गया था उनकी मालूमात मुकम्मल हमें दे दें। जी इसमें तो जी, जैसा कि हमने 2 दिन पहले वीडियो रिलीज की थी कि पार्ट 1 जो लाइसेंस का था, तो उसमें ज़्यादा डिटेल्स आपको नहीं पहुंचा सके, तो पार्ट 2 में सारी की सारी डिटेल्स हैं। यानी पार्ट 1 में काफ़ी लोगों ने क्वेश्चन किए थे कि सर से ये पूछे लाइसेंस के हवाले से, ऑनलाइन है लाइसेंस के नहीं, ये वो काफ़ी सवाल किए थे, वो हमने लिख लिए हैं। और इंशाल्लाह आज सर से दोबारा टाइम लिया है तो उनसे सारी की सारी डिटेल्स ले लेनी है ताकि और क्वेश्चन कोई रह ना जाए। तो इसलिए हमने लिख लिए हैं, जो जो हमने सवाल करने हैं वो आपको बताते चलें कि ये सवाल हैं। तो उसके बाद हम सर को वेलकम करेंगे, तो सर से हम सवाल पूछेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये है कि लर्नर के कितने दिन बाद लाइसेंस हासिल कर सकते हैं, लाइसेंस हासिल करने का तरीका क्या है, ये दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन ये है कि लाइसेंस के मुख्तलिफ कैटेगरीज के लिए उम्र की हद क्या है, यानी 18 साल ही होनी चाहिए या 22 साल होनी चाहिए, कितनी उम्र होनी चाहिए लाइसेंस के लिए जी। और उसके बाद चौथा सवाल है, क्या हर शख्स लाइसेंस हासिल कर सकता है, यानी वो भी शख्स लाइसेंस हासिल कर सकता है जिसकी मतलब भी जो फिजिकली ठीक नहीं है, कोई मजदूरी तो नहीं है उसको, वो भी क्या वो भी लाइसेंस हासिल कर सकता है, वो भी हम पूछेंगे, क्या उससे भी जारी हो सकता है। तो पांचवा सवाल हमारा ये है कि मुख्तलिफ कैटेगरीज के लिए टिकट्स कितनी लगती हैं, ये काफी लोगों को नहीं पता होता टिकट्स कितनी लगती हैं, कितने की लगती हैं, तो ये भी हम सवाल सर से पूछेंगे। तो छठा हमारा क्वेश्चन है ड्राइविंग के लिए टेस्ट का तरीका, और ये भी पूछेंगे कार अगर अपनी हो या गाड़ी अपनी हो तो उस पर भी टेस्ट लिया जा सकता है या उसी पे टेस्ट लिया जा सकता है जो वो अवेलेबल करते हैं हमारे लिए। तो इसके बाद एक बहुत ही अहम सवाल है, क्या लाइसेंस ऑनलाइन होता है, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये भी हमें पिछले पार्ट 1 में कहा था कमेंट में किसी ने कि ये भी पूछिएगा, तो ये भी हम उनके लिए पूछ रहे हैं। तो लास्ट जो क्वेश्चन है बड़ा ही अच्छा है कि लाइसेंस टेस्ट पास करने के कितने दिन बाद मिल जाता है, तो ये भी हम सर से पूछेंगे। तो जी हम अभी सर को बुलाते हैं और उनसे मालूमात लेते हैं। और उसके पहले हम ये कहना चाहते हैं कि प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हम बहुत ही मुश्किल से आप तक सारी इंफॉर्मेशन सारी डिटेल्स पहुंचा रहे हैं, और इंशाल्लाह आप सब्सक्राइब करें हमें हमारी हौसला अफजाई के लिए, तो इंशाल्लाह इससे भी ज़्यादा मुफीद मालूमात आप तक हम पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। तो जी हम सर को वेलकम करते हैं। तो जी अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है। और तबीयत से ठीक है ही आपकी? अल्लाह का शुक्र है। आपका बहुत शुक्रिया कि हमें आपने दोबारा टाइम दिया है। आपकी बड़ी माशाल्लाह रूटीन जो होती है बिजी होती है, शुक्रिया आपका जी आपने हमें टाइम दिया। तो जी सर, हम पिछले जो पार्ट 1 में था ना, क्वेश्चन सारे नहीं पूछ सके थे हम आपसे, भाई आमर थे अकेले, तो पिछली वीडियो में मैं नहीं आ सका था, तो लोगों ने काफ़ी कमेंट किए जो जो उन्होंने सवाल किए हमसे, तो वो आज हमने लिख लिए हैं, तो वो आपसे सारी डिटेल्स हमने लेनी है। तो उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है तो वो हम सर से पूछना चाहते हैं कि लर्नर के कितने दिन बाद लाइसेंस हासिल कर सकते हैं, तो इसके बारे में बताइएगा। देखिए जी, जब लर्नर को 40 या 42 दिन हो जाते हैं जी, तो उसके बाद आप ड्राइविंग टेस्ट के एलिजिबल हो जाते हैं। आप ड्राइविंग टेस्ट जो है ना वो दे सकते हैं, या आप आम लफ्ज़ों में ये कह लें कि 40 या 42 दिन बाद आप लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उसका प्रोसीजर ये है कि उसके लिए आपका लर्नर जी और एक फ़ाइल पूरी तैयार होती है, उसके साथ आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, वो फाइल आपने एक मुकम्मल करनी होती है। फाइल मुकम्मल करके जी वो आपका जो मुतलका ज़िलाई ट्रैफिक का ऑफिस है, तो वहाँ पे आपने वो फाइल सबमिट करनी होती है।
जी, तो दूसरा सवाल है, माशाल्लाह बड़ी मुफीद मालूमात हमें फराहम हुई हैं। तो दूसरा सवाल ये है कि लाइसेंस हासिल करने का तरीकाकार क्या है, तो वो बता दीजिए शॉर्ट सा। तरीकाकार यही है कि जब लर्नर को 40 दिन पूरे हो जाएं, जी जी तब आप फाइल कंप्लीट करें। जी जी फाइल कंप्लीट करके मुतलका ज़िले ऑफिस जो है ट्रैफिक का, जी जी उसमें आप फाइल सबमिट करवाएं। फिर जिस दिन का वो आपको कहें कि इस दिन आपका टेस्ट होगा, उसमें 2 किस्म का टेस्ट है, एक तहरीरी और एक ड्राइविंग टेस्ट। जी जी ठीक है, मतलब- वो जिस दिन फिर आपको मुतलका ट्रैफिक ऑफिसर्स जो हैं वो आप से आने का कहें, उस दिन फिर आप चले जाएं ऑफिस। सही सही। अच्छा, तो तीसरा सवाल हमारा सबसे ये है कि लाइसेंस की मुख्तलिफ कैटेगरीज के लिए उम्र की हद क्या है? क्या सबके लिए एक ही एज होती है या कैटेगरीज में मुख्तलिफ एज होती है? देखें जी, लाइसेंस जो मोटरसाइकिल और मोटर कार का है, उसमें जो एज है वो है 18 साल। जी। तो इसके बाद जो एलटीवी की कैटेगरी है, एलटीवी में एज आ जाती है 21 साल। जी जी आप मतलब 18 साल के हो जाएं, तो इसके बाद हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप बड़ी बड़ी गाड़ियां चला सकते हैं। जी जी मतलब उसके हिसाब से, एज के हिसाब से आपको लाइसेंस मिलता है। फिर जब आपका एलटीवी बने हुए 2 साल हो जाए, एलटीवी को 2 साल हो जाए, उसके बाद फिर आप एचटीवी लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एचटीवी लाइसेंस जो है वो बड़ी गाड़ियों के लिए इस्तेमाल होता है। जी जी जब आपका एचटीवी लाइसेंस जैसे ट्रक है, ट्रेलर है, जी। उसको बने हुए आपको 1 साल मुकम्मल हो जाए, जी, तो जी। फिर उसके बाद आप पीएसवी गाड़ियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पब्लिक सर्विस व्हीकल्स जिनको कहते हैं, जी। जैसे बस और वैगन वगैरह। हाँ जी। तो उसमें एचटीवी के बाद आपके 1 साल बाद आप कर सकते हैं। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन ये है कि क्या हर कोई ही लाइसेंस का हकदार हो सकता है, हर किसी को इशू हो सकता है लाइसेंस, या अगर कोई फिजिकली डिसेबल हो उसे भी मिल सकता है? बिल्कुल भी नहीं। देखिए, लाइसेंस जो है वो फिजिकली तौर पर आप फिट हों तभी आपको लाइसेंस मिलेगा। जी जी लाइसेंस की जब फाइल आप कंप्लीट करते हैं तो उसमें एक मेडिकल फॉर्म होता है, जो कि एक मेडिकल प्रैक्टिशनर मतलब डॉक्टर जिसको हम कहते हैं, जी। जिसके पास एमबीबीएस की डिग्री हो, सही। वो अगर आपको मेडिकल सर्टिफिकेट देता है कि ये बंदा फिजिकली तौर पर फिट है, इसकी आंखें भी उसमें शामिल होती जी, हैं, जी। और आपके दीगर ऑर्गन्स जैसे आपका हाथ, जैसे आपके दोनों हाथ हैं, जी, जी। या आपकी दोनों टांगे हैं, जी जी ये सारी चीजें उसमें आ जाती हैं टेस्ट में ना, जो आपका मेडिकल टेस्ट होता है जी जी उसमें। क्योंकि आपने ड्राइविंग करनी है, आपने रोड पे रहना है, बिल्कुल तो हर लिहाज से आप मेडिकली तौर पर फिट होंगे तभी आप लाइसेंस हासिल करने के अहल होंगे। अच्छा, तो हमारा अगला सवाल आपसे ये है कि मुख्तलिफ कैटेगरीज के लिए क्या टिकट्स की मतलब कितने की लगती हैं और इसका क्या तरीकाकार है? इसमें टिकट्स जो हैं वो मुख्तलिफ हैं। जैसे मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल के लिए 500 या 550 रुपए की टिकट्स लगती हैं। जी जी कार है, कार के लिए आपकी 900 रुपए की टिकटें लगती हैं, जी जी कार मोटरसाइकिल के लिए। जी। और जैसे एलटीवी की कैटेगरी है, एलटीवी के लिए आपकी 950 रुपए की टिकटें लगती हैं। जी जी इसी तरह एचटीवी है, एचटीवी में आपकी 1000 रुपए तक की टिकटें लगती हैं। तो इससे ज्यादा जो है वो टिकटों की मद में पैसे जो है ना वो कहीं पे भी नहीं है। ये मतलब एक गवर्नमेंट ऑफ पंजाब या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक पैटर्न है जी, जी। पूरा, कि बस इतनी ही टिकटें लगती हैं, इससे ज्यादा नहीं है। तो मतलब उनकी कि तादाद- अगर कोई इससे ज्यादा टिकटों के पैसे लेता है तो वो मतलब आपसे गलत पे नहीं कर रहा है, इतने बिल्कुल। पैसे होते नहीं हैं। नहीं, टिकटों का तरीकाकार ये है कि जब आप किसी भी ज़िले ऑफिस में जाते हैं जी जी तो वो टिकटें आपको उधर नहीं मुहैया करते। जी जी। वो आपसे कहते हैं कि साथ ही वो कहीं करीबी जो डाकखाना है, जी जी ठीक। वो डाकखाने से आपको लानी पड़ती हैं। टिकट का जो काम है ना, हाँ जी। वो डाकखाने का है। वो आपको जस्ट इन्फॉर्म करते हैं, आपको बता देते हैं, आपको गाइड करते हैं कि ये इस लाइसेंस के लिए आपने इतनी टिकटें जो है ना वो परचेज करनी है। करती टिकटें तो डाकखाने का काम है, लेकिन ये है कि बता देते हैं लोगों को कि इतने की टिकटें जो है ना वो इस कैटेगरी के लिए लगती हैं। जी 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 तो आप बता सकते हैं कि इनकी मतलब एलटीवी है जिस तरह, इसकी टिकट्स की तादाद कितनी होती है?
LTV के लिए 950 रुपए की टिकटें लगती हैं। जब आप 42 दिन पूरे हो जाते हैं, फाइल आपकी कंप्लीट हो जाती है, जी जी, तो टेस्ट से पहले, ड्राइविंग टेस्ट से पहले 200 रुपए की टिकटें लगती हैं। अच्छा अच्छा, ये और 750 रुपए की टिकटें जो है ना वो बाद में लगती हैं। तो जी ये यानी आपको डिटेल्स मिल ही गई होगी कि कितने की टिकट्स लगती हैं। ये क्वेश्चन पार्ट 1 में पूछा गया था, तो हमने इसलिए मेंशन किया था। एक बड़ा ही अहम सवाल आपसे ये कि क्या लेडीज और जेंट्स के लिए लाइसेंस एक ही होता है या वो अलग अलग होता है? ये बड़ा अहम सवाल है, बड़े लोगों ने पहले में कमेंट किया, जी जी, तो ये हमें जरा बता देंगे। लेडीज और जेंट्स के लिए लाइसेंस तो सेम ही है जी, लेकिन लेडीज का जो ज्यादातर ट्रेंड है ना, लेडीज के लिए LTV और HTV वाली कैटेगरी लेडीज जो है उनके लिए नहीं आती। हमारी सोसाइटी में लेडीज अमूमन जो है ना वो कारें ही चलाती हैं। अब इक्का दुक्का बाइक्स पे लड़कियां नजर आती हैं रोड्स पे, तो वैसे ज्यादातर लेडीज का जो है ना वो कार का ही लाइसेंस जो है ना वो ज्यादातर लेडीज कार के लाइसेंस के सिलसिले में ही आती हैं, और उनके लिए भी वही कवायद और वही शराइत हैं, वही कवानीन हैं जो एक मेल के लिए हैं। तो जी सर जी हमें बताएं कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए टेस्टिंग का क्या तरीकाकार है? इसके टेस्टिंग का तरीकाकार ये है कि जब आपकी फाइल जो है वो कंप्लीट हो जाती है, फाइल मतलब जमा हो जाती है जी, तो आपको एक फाइल नंबर दिया जाता है। वो फाइल नंबर जो है वो आपका रोल नंबर होता है। जी जी, उसमें 2 किस्म के टेस्ट आपने देने हैं, सही, एक रिटन टेस्ट है और एक गाड़ी ड्राइव करने का टेस्ट है। ठीक, रिटन टेस्ट में अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपका रिटन टेस्ट होगा। अगर आप अनपढ़ हैं, मतलब आप लिख नहीं सकते, तो फिर आपको बोर्ड पे इशारों के निशानात होते हैं जो आम रोड्स पे नजर आते हैं, वो आपसे पूछे जाते हैं। ठीक, तो वो रिटन टेस्ट आपने 80% जो है मार्क्स उनसे पास करना होता है। जी जी, जब आप रिटन टेस्ट पास कर लेते हैं तो उसके बाद फिर आपका ड्राइविंग टेस्ट होता है। ठीक, ड्राइविंग टेस्ट की बाकायदा जो है वो मूवी बनती है, और मूवी बन के वो हमारा जो मेन हेड ऑफिस है लाहौर में, वहाँ पे जाती है। मतलब इसमें बिल्कुल भी किसी किस्म का कोई शक्को शुबे वाली बात नहीं होती कि कोई भी बंदा जो है वो बगैर ट्राई के, बगैर ड्राइविंग टेस्ट दिए कि कोई बंदा ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर ले, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। जी जी, क्योंकि आपने जब आप गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हमारे जो अफसरान हैं वो आपकी मूवी बनाते हैं, वो मूवी फिर हमारे हेड ऑफिस जाती है। जी सर, तो एक छोटा सा क्वेश्चन इसमें मैं आपसे पूछ लूं कि क्या अगर कोई अपनी गाड़ी ले आए तो उस पर भी टेस्ट दिया जा सकता है, या जो अदारा प्रोवाइड करेगा, मतलब कि हुकूमत जो व्हीकल प्रोवाइड करेगी उस पर ही आपने उसका टेस्ट देना है, ड्राइविंग टेस्ट? अदारा भी प्रोवाइड करता है, लेकिन इसमें आपके लिए ये भी ऑप्शन है कि आप अपनी गाड़ी भी ला सकते हैं, आप अपनी गाड़ी पे भी ड्राइविंग टेस्ट दे सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। हम अदारे को जो है ना वो कोई प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल किसी किस्म का। आप अपनी गाड़ी पे थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल लोग फील करते हैं तो लोग ले आते हैं अपनी गाड़ियां, वो टेस्ट देते हैं, कोई इशू नहीं है। जी जी जी। तो हमारा जो अगला सवाल है बहुत ही आसान सा है कि ऑनलाइन लाइसेंस हो सकता है क्या? जो लाइसेंस का प्रोसीजर है वो सारा ऑनलाइन ही है। अच्छा, जब आपका लर्नर बनता है तो लर्नर भी ऑनलाइन होता है। हाँ जी, वो जैसे ही आपको लर्नर जारी होता है, लर्नर बनने से लेकर जी जी, लाइसेंस बनने तक सारा प्रोसीजर ऑनलाइन है। जी। जैसे ही आपको लाइसेंस, आपका ड्राइविंग टेस्ट पास होता है, आप टिकटें लगाते हैं, टिकट्स लगा के वो फाइल जमा हो जाती है। जी जी, वो फाइल जमा होके उसकी एक मेल हमारे हेड ऑफिस जाती है। ठीक, वो मेल वहीं से हमारे हेड ऑफिस में ही जो है आपका लाइसेंस जारी होता है, वहीं से वाया TCS या पोस्ट ऑफिस आपके घर में लाइसेंस की डिलीवरी दी जाती है। पहले तो ये था कि आप मुतलका हमारा जो ऑफिस था वहां से जाके लाइसेंस कलेक्ट करते थे, लेकिन अब गवर्नमेंट ने बड़ी आसानी कर दी है उसमें भी कि आपको बड़े आराम से जो है ना आपके घर में ड्राइविंग लाइसेंस मौसूल हो जाता है। अच्छा, तो हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है बड़ा ही अहम है कि टेस्टिंग के कितने दिन बाद लाइसेंस आपको जारी कर दिया जाता है, मतलब कि आप ड्राइविंग के लिए अहल हो जाते हैं, वो बता दें जरा। जी।
ड्राइविंग टेस्ट जब आपका हो जाता है तो विद इन 2 to 3 days आपका जो लाइसेंस है वो जारी हो जाता है, वो ऑनलाइन हो जाता है। डिलीवरी में बाज़ थोड़े बहुत मसाइल आ जाते हैं, जिस वजह से डिलीवरी 2-4 दिन हफ्ता भी उसमें लग जाता है, वो लेट हो सकती है। वैसे अगर आप 2-3 दिन बाद चाहें तो अपना ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। उसमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की एक वेबसाइट है DLIMS, वहां पे जाके अपना आईडी कार्ड इंटर करके तो आप अपने लाइसेंस के मुतल्लिक सारी मालूमात वहां से कलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने सुना बहुत ही आसान तरीका है, तो हम सर से यही एक बार फिर दोहराने की बात करेंगे, तो आप दोबारा दोहरा देंगे वो हाँ जी, वेबसाइट दोबारा। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की वेबसाइट है DLIMS। तो छोटी सी बात आप वालिदैन के लिए कर दें जरा, कि बच्चों को गाड़ी क्यों नहीं ड्राइव करने देनी चाहिए और उसका वजूहात क्या है, मतलब कि क्या क्या मसाइल होते हैं जब छोटे छोटे बच्चे सड़कों पे गाड़ियां ले आते हैं, तो उससे क्या क्या मसाइल होते हैं, जरा वालिदैन को ये थोड़ा सा ना गाइड कर दें आप। देखें जी, बच्चे जो हैं वो इमेच्योर हैं जी, वो हर लिहाज से बचपना होता है, तो जब बच्चे बाज़ रश में ज्यादा रश में घबरा जाते हैं, तो 2-2, 3-3 बच्चे, 4-4 बच्चे मोटरसाइकिल पे या गाड़ियों पे निकल आते हैं, वालिदैन को पता ही नहीं होता इन चीजों का। बच्चे जो हैं वो वन व्हीलिंग बहुत ज्यादा करते हैं, बच्चे एक दूसरे की देखा देखी जो है वो बच्चे इस तरह के काम करते हैं, फिर रोड एक्सीडेंट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और वन व्हीलिंग जो है वो यंग जनरेशन जो है ना वो बहुत ज्यादा करती है, इसी तरह तो उसमें कैजुअलिटीज जो हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं, अमवात हो जाती हैं। और बाज केसेस में हमने ये भी देखा है कि वो खुदा न खास्ता जिस बच्चे की डेथ हुई है वो वालिदैन का अकेलौता होता है। तो मतलब ये है कि वो फिर वालिदैन के लिए बाद में जिंदगी और मौत जो है ना वो सेम ही हो जाती है, वो हर दिन फिर उन्हें मार मार के ही गुजारना पड़ता है। तो इसलिए वालिदैन से यही गुजारिश है कि काइंडली जब आपके बच्चों की एज 18 साल हो जाए, वो ड्राइविंग के अहल हो जाए, उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस की प्रॉपर तरीके से जब मिल जाए, उसके बाद बच्चों को गाड़ी आप चलाने दें। छोटे बच्चों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता जी, तो इस तरह फिर जो है रोड एक्सीडेंट्स भी ज्यादा होते हैं और खुदा न खास्ता अमवात भी फिर ज्यादा होती है। जी शुक्रिया जी आपका, आपने बहुत अहम मालूमात हमें दी और उम्मीद है कि अब जो हमारे ज्यादातर लोगों ने पूछे थे क्वेश्चन, उनके क्वेश्चन के सबके जवाब हमने ले लिए हैं। लेकिन इसके अलावा अगर कोई भी क्वेश्चन रह गया हो तो फिर भी हम आपको इंशाल्लाह जरूर उसकी मालूमात प्रोवाइड करेंगे और कोशिश करेंगे कि उसकी मालूमात आपको दे दें। और हमारे चैनल को प्लीज ऐसी बहुत सी इंफॉर्मेशन और भी आपको मुहैया करेंगे, तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी हौसला अफजाई करें, कमेंट में बताएं। और अगर इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन है वो कमेंट में करें, क्योंकि पिछली वीडियो में आपने किए थे जो सवाल वो आज हमने सर से पूछे हैं। तो उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छा फील हुआ होगा और बहुत ही मुफीद मालूमात आपको मैसर हुई होंगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। जी शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।